Good morning, beta, and welcome to my class. Now we are going to start a new chapter, admission of a partner. Admission of a partner. इस चैप्टर को अपन क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो बोर्ड में सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। एक तो 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से ही आता है। कौन से? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से। दूसरा, ये चैप्टर मेरा लेने का क्या लॉजिक है, इससे जस्ट आगे वाला जो 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 अपन अभी कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 6, इन दोनों चैप्टरों के सारे एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट जो है, वो सारे एडजस्टमेंट इस चैप्टर में आपके लगभग पूरे हो जाएंगे। मतलब 4 और 6 जो 4 चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 6 के सारे एडजस्टमेंट इस चैप्टर में आ जाएंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चैप्टर को ले रहा हूं। आप ध्यान से समझे इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो स्लो लर्नर्स बच्चे हैं उनके लिए ये संजीवनी बूटी है पास होने के लिए। संजीवनी बूटी है ये चैप्टर, तो बहुत अच्छी तरह से करना है। ओके बेटा, नाउ लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले बताऊंगा व्हाई अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म। व्हाई अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, तो हम बोल सकते हैं when more capital is required for the expenses of business, that time a new partner is admitted into the business. Second, when a competent or experienced person, when an experienced person is needed into the firm, that time we admit a new partner. जब अपन को कोई एक्सपीरियंस या कंपिटेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय अपन न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। जब अपन को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होती है, उस समय अपन न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। और जब अपन को बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करना होता है, बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करना होता है या बढ़ाना होता है, उस समय अपन न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। अपन बोल सकते हैं when more capital is required for the expansion of business, when a competent and experienced person required for the efficient running of the business, when increase in the value of goodwill, in the value of asset, that time a reputed person is required for the firm, that time we admitted a new partner. When we increase the capacity or capability of the employee, that time we admitted a employee as a new partner. मतलब अपन को पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि अपना बिजनेस को एक्सपेंशन कर सके, कैपिटल की जो भी कमी है उसको पूरा कर सके, एफिशिएंट पर्सन की कमी है उसको पूरा कर सके, और गुडविल अगर अपन को इंक्रीज करनी है तो अपन को न्यू पार्टनर का एडमिशन करना पड़ता है। ओके बेटा, तो आपको पता चल गया होगा कि अपन न्यू पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो सबसे पहले सुनिए आप, when a new partner is admitted into the firm, that time the old agreement of partnership firm comes to an end and new agreement of partnership firm comes to existence. मतलब जब पार्टनरशिप में कोई एडमिशन होता है पार्टनर का, तो पार्टनरशिप का जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? न्यू एग्रीमेंट बनता है, जिससे आपकी एक न्यू पार्टनरशिप बनती है। उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप बोल सकते हो ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है। अपन बोल सकते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, व्हेन अ ओल्ड पार्टनर इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, व्हेन अ ओल्ड पार्टनर डाई, व्हेन देयर इज एनी चेंज बिटवीन द पार्टनर्स या बिटवीन द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, between the relation of partners, that time the firm is reconstituted and the old agreement comes to an end and new agreement comes to existence. That time that situation is called reconstitution of partnership firm. मतलब फर्म में जब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बनता है, उस समय फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको बोलते हैं पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन या पुनर्निर्माण, फर्म वापस बनेगी। ओके बेटा, सो एडमिशन ऑफ ए फर्म एक सिचुएशन है, किसकी?
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। अब न्यू पार्टनर्स राइट, न्यू पार्टनर के कौन कौन से राइट होते हैं तो उसके बारे में बोलूंगा। जब फर्म में न्यू पार्टनर आएगा तो वो क्या लेके आएगा, एक तो गुडविल, एक तो कैपिटल के पैसे लेके आएगा और एक क्या लाएगा, गुडविल के पैसे। आप बोलोगे सर गुडविल के पैसे क्यों लाएगा, तो ओल्ड पार्टनर बोलेंगे कि उनके एफर्ट से मार्केट में फर्म की गुडविल हुई है, उसके पैसे कौन देगा। तो न्यू पार्टनर को दो टाइप के पैसे देने पड़ेंगे, एक तो गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे और एक कैपिटल के पैसे देने पड़ेंगे। तो जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो गुडविल के पैसे देगा तो उसको क्या मिलेगा, राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे देगा तो उसको फर्म में प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। और सेकंड, जब न्यू पार्टनर कैपिटल के पैसे देगा तो उसको फर्म के एसेट्स में शेयर मिलेगा। किसमें मिलेगा, ऐसे ये इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि न्यू पार्टनर को कौन से दो राइट मिलते हैं, तो अपन बोलेंगे राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट या राइट टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ओके बेटा, लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर, तब जब न्यू पार्टनर फर्म में आ ही जाएगा तो उसकी लाइबिलिटी भी बन जाएगी कि वो जो भी फर्म में लाइबिलिटी हो रही है उसको पेड करेगा। ठीक है बेटा, तो उनकी लाइबिलिटी को क्या करेगा, वो पेड करेगा। तो अपन बोल सकते हैं न्यू पार्टनर इज लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी विच इज इनकर्ड और लॉस इनकर्ड आफ्टर द एडमिशन ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। मतलब न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद में जो भी लाइबिलिटी होती है, जो भी लॉस होगा, उसके लिए वो लाइबल रहेगा। कौन, न्यू पार्टनर। अब मैं बता रहा हूं आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मतलब एक न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं वो अपन को समझना जरूरी है। तो आपको पता ही है, जब कोई भी न्यू मेंबर अपने घर में आता है, फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं अपने घर में भी जब न्यू मेंबर आता है उस समय कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। आपने देखा होगा न्यू मेंबर कब आते हैं, जब किसी न्यू बेबी का जन्म होता है, जब नया बच्चा घर में जन्म लेता है तो अपने घर में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जब किसी की शादी होती है तो न्यू मेंबर घर में आता है, उस समय भी घर में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो बताओ आप, जब अपने घर में जब न्यू मेंबर आते हैं तो अपने कितने घर में चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही जब एक न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा तो क्या एडजस्टमेंट होंगे वो बता रहा हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा तो ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। एक तो आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, दूसरा न्यू पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। उस समय आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ सकता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टनर का रेशियो इंक्रीज हो जाए, जैसे न्यू पार्टनर के आने से एक पार्टनर का तो रेशियो डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज हो रहा है, एक का इंक्रीज हो रहा है, तो आपको गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ सकता है। तो ये नॉर्मल सी बात आप समझ गए होंगे कि जब पार्टनर फर्म में आएगा तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉफिट को, जैसे मान लो आपका प्रॉफिट 30,000 है, उसको दो पार्टनर बराबर बांट रहे हैं तो दोनों को कितना मिलेगा, 15,000। और अगर न्यू पार्टनर फर्म में आ गया और प्रॉफिट मान लो 30,000 ही हुआ, 30,000, उसको तीन बांटेंगे बराबर तो सबको मिलेगा 10,000। तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। ओल्ड पार्टनर को पहले 15 और 15 मिलता था, अब ओल्ड पार्टनर को कितना मिल रहा है, 10 और 10, तो 5-5 हजार का डिक्रीज हुआ उनका प्रॉफिट। तो उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस शेयर या सैक्रिफाइस रेशियो। तो न्यू पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर का रेशियो चेंज होगा, उस समय अपन न्यू रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल सकते हैं, और गेनिंग रेशियो भी अगर होगा तो निकालेंगे। सेकंड, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर जब फर्म में आएगा उस समय क्या होगा, ओल्ड पार्टनर बोलेंगे कि भाई आप हमारी फर्म में अब आए हो, 5-6 साल तक हमने बहुत सारा एफर्ट्स किया है, हमारी एफर्ट्स की वजह से मार्केट में हमारी गुडविल है, उसकी वजह से हमारा गुड सेल हो रहा है, उसकी वजह से हमें हायर प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका शेयर कौन देगा। तो न्यू पार्टनर को गुडविल में भी शेयर देना पड़ेगा। न्यू पार्टनर अपना पैसा गुडविल के लिए भी देगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अपनी मेहनत से मार्केट में रेपुटेशन बनाई है, उसका पैसा भी उसको पेड करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी अपन को करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा उस समय ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, जो भी फर्म की एसेट्स होगी उसका रीवैल्यूएशन करेंगे और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करेंगे। अब ये क्यों करेंगे देख लो, सिंपल सी बात है।
जैसे मैं और मेरे फ्रेंड ने आज से 10 साल पहले पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था। आज से 10 साल पहले हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख में, आज से 10 साल पहले। अब वो बिल्डिंग हो गई है 1 करोड़ की। कितने की हो गई है? 1 करोड़ की। पहले हमने कितने में खरीदी थी? 10 लाख में। अब कितने की हो गई है? 1 करोड़ की। तो उस पर हमें 90 लाख रुपीस का फायदा हो रहा है, मैं और मेरे फ्रेंड को। अब एक तीसरा फ्रेंड और है मेरा, थर्ड फ्रेंड, वो भी कह रहा है मुझे पार्टनरशिप में ले लो। तो हमने उसको भी इसी साल पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया। तो अब मेरी जो बिल्डिंग है जिसमें 90 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हम तीनों में बटेगा या हम दोनों में बटेगा? तो इसका छोटा सा आंसर, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस हो गए तो ही बता दोगे सर कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने और आपके एक फ्रेंड ने स्टार्ट किया था, 2 जनों ने, और ये जो एसेट्स बिल्डिंग आपने खरीदी थी वो दोनों ने अपने पैसे लगा के खरीदी थी, तो इसका प्रॉफिट जो भी हो रहा है आप दोनों को मिलेगा। तो वैसे ही जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो जो भी ओल्ड एसेट्स होगी और ओल्ड लाइबिलिटी होगी उसका रीवैल्यूएशन करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। ओके बेटा, ये करना जरूरी है ताकि फ्यूचर में न्यू पार्टनर इनमें अपना शेयर नहीं मांगे, इन पुरानी चीजों में अपना शेयर नहीं मांगे। सेकंड, फोर्थ, एडजस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेज, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, उस समय अगर बिजनेस में पुराने कोई प्रॉफिट पड़े हैं, ओल्ड रिजर्व पड़े हैं, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व या लॉसेज या एक्सपेंडिचर कुछ भी पड़ा है पुराना, वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि न्यू पार्टनर को इसका एडवांटेज या लॉस नहीं मिले। ओके बेटा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है ताकि न्यू पार्टनर अगर ये नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है न्यू पार्टनर अपना हिस्सा मांग ले, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग अच्छे नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गड़बड़ी भी कर देते हैं, तो वो पहले इन चीजों को बांट लेंगे ताकि न्यू पार्टनर को जो भी पुराने प्रॉफिट्स में या लॉसेज में या रिजर्व में हिस्सा नहीं मिल पाए। थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर के आने की वजह से हो सकता है ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहे या डिक्रीज करना चाहे या कुछ भी एडजस्टमेंट करना चाहे, तो एडमिशन के समय ये भी एडजस्टमेंट हो सकता है। ओके बेटा, तो ये 5 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन सारे बनते हैं। तो ये 5 एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह से समझने जरूरी है, और इसके ऊपर ही 5 एडजस्टमेंट के ऊपर ही पूरे चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन घूमते हैं। ओके बेटा, तो ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं वो पास हो सकते हैं अगर इसको अच्छी तरह से समझ ले। अगर ये चैप्टर समझ लिया तो समझ लो आपकी 80% पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी, 80% मेरी गारंटी। दूसरा चैप्टर नंबर मैं 5 ले रहा हूं, इसको करने से 4 चैप्टर भी आपका पूरा हो जाएगा और 6 चैप्टर भी लगभग 80% पूरा हो जाएगा। सारे एडजस्टमेंट इसमें कवर आ जाएंगे, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। 4th, 5th और 6th चैप्टर समझ लो आपकी 60-70% तो पार्टनरशिप ऐसे ही होगी। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान दे बेटा, और कोई भी नेग्लिजेंसी, कोई भी केयरलेसी नहीं चलेगी इसमें। ओके बेटा, तो मैं अब फर्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस। ये मैथ्स बेस्ड है और न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो ये अपन न्यू रेशियो में डिटरमाइन करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो डिटरमाइन करेंगे। ओके बेटा, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू पार्टनर आएगा तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। अपन को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना है। तो अपन फर्स्ट केस ले रहे हैं कि इसमें किस टाइप का फर्स्ट केस आता है। तो फर्स्ट केस में अपन ले रहे हैं, जैसे मान लो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, ये ओल्ड पार्टनर है। कौन है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। इनका रेशियो मान लो 3:2 है। सी आया फॉर्म में एज ए न्यू पार्टनर। सी कौन है? न्यू पार्टनर। वो उसको 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। कौन से शेयर के लिए? 1/5 शेयर।
अब आपको बोल रहा है न्यू रेशियो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आई रिपीट अगेन, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कंडीशन फर्स्ट है, केस फर्स्ट है। इसमें न्यू पार्टनर अपना जो शेयर है वो एक्वायर कर रहा है, ओल्ड पार्टनर से खरीद रहा है। कौन? ये जो 1/5 है, ये किससे ले रहा है? ए और बी से। कौन से रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। मतलब सी अपना हिस्सा खरीद रहा है किससे? ओल्ड पार्टनर से। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो इसका अपन दूसरा भी नाम बोल सकते हैं, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर गिवन विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन। व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें अपन को न्यू रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा वो भी निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे अपन एज सेक्रीफाइस, एज एसआर का मतलब होता है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो। वो कैसे निकालेंगे? अब इसमें बोला सी जो अपना शेयर है वो ए और बी से उनके ओल्ड रेशियो में ले रहा है। कौन से रेशियो में ले रहा है? ओल्ड रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो, ये क्या है? ओल्ड रेशियो। ये जो दे रखा है वो क्या है? ओल्ड रेशियो। तो ए का अपन सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? ये सी का शेयर है, सी के शेयर के अपन दो पार्ट करेंगे 3:2 में, 3:2 में। तो 3/5 ये ए का सेक्रीफाइस आ गया। 3 × 3 और 5 × 25, ये ए का सेक्रीफाइस। ठीक है, अब बी का भी सेक्रीफाइस ऐसे निकाल लो आप। बी सेक्रीफाइस, सी का शेयर कितना है? 1/5। 1/5 था, बी कितना देगा? 2/5। ये बी का सेक्रीफाइस आ गया 2/25। ए और बी का आ गया सेक्रीफाइस। अब सीधा न्यू रेशियो निकालोगे, एज न्यू रेशियो। एज न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? देखो बेटा ध्यान से सुनना। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। OR माइनस SR। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? OR माइनस SR। तो ओल्ड रेशियो कितना है? ए का 3/5 माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? 3/25। एलसीएम लेंगे अपन, कितना आ जाएगा? 25। 5 5 जा 25, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 25 का 25 में डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 × 3 करोगे 3 आ जाएगा। 12/25। ओके बेटा, बी न्यू रेशियो इक्वल टू 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाइस कितना है? 2/25 इक्वल टू एलसीएम 25। 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 टाइम गया, 5 2 जा 10 माइनस 25 बन जा 25, 2 बन जा 2, 8/25। ए और बी का न्यू रेशियो आ चुका है। अब तीनों का अगर न्यू रेशियो लिखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो कैसा आएगा? ए, बी और सी। ए का कितना है? 8/25, बी का ए का है 12/25, बी का 8/25 और सी का कितना है? 1/5। तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 25 आ गया। 25 बन जा 25, 12 बन जा 12, 25 बन जा 25, 8 बन जा 8, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो कितना रेशियो हो गया तीनों का? 12, 8 और 5। ये न्यू रेशियो हो चुका है।
देख लो बेटा एक बार, ये न्यू रेशियो हो चुका है 12, 8 और 5, और इनका सेक्रीफाइस रेशियो इनका ओल्ड रेशियो ही है, क्योंकि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर से एसआर क्या है, एक तरह से ओल्ड रेशियो 3:2 ही है। ओके बेटा, ये न्यू रेशियो आ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये केस नंबर 1 है, इसके कौन से क्वेश्चन होते हैं मैं आपको होमवर्क में बता दूंगा, वो अच्छी तरह से देखें और समझें। तो बेटा अपन केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर जो 2 है वो केस नंबर 1 के जैसा ही है, मतलब प्रोसीजर वही रहेगा करने का। 1 में क्या होता था, न्यू पार्टनर का शेयर जो दे रखा होता था, केस नंबर 1 में वापस सुने, न्यू पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में देते थे। अब केस नंबर 2 में क्या है, न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा वो पर्टिकुलर कोई रेशियो होगा या कोई फ्रैक्शन होगा, उसमें न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर शेयर देंगे। आई रिपीट अगेन, पहले क्या हो रहा था, केस 1 में न्यू पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में दे रहे थे। अब क्या होगा, न्यू पार्टनर का शेयर कौन से रेशियो में देंगे, वो रेशियो पहले से ही आपको दे रखा होगा या फ्रैक्शन दे रखा होगा। अपन बोल सकते हैं व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर, न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो ऑफ फ्रैक्शन, मतलब ओल्ड पार्टनर पर्टिकुलर रेशियो में, ओल्ड पार्टनर से पर्टिकुलर रेशियो में या फ्रैक्शन में ले रहा है। तो फर्स्ट सिचुएशन देखो, इसमें 2 तरह के केस हो सकते हैं। केस 2 में 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा। एक तो क्या है, जैसे ए और बी, 2 पार्टनर से ए और बी, उनका रेशियो 3:2 है। सी आया न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, कौन से शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर। अब इसमें लिखा सी टेक्स 3/25 फ्रॉम ए, सी टेक्स 2/25 फ्रॉम बी, मतलब सी ने 3/25 शेयर ए से लिया है, सी टेक्स 2/25 फ्रॉम बी। मतलब सीधा आपको दे रखा है कि सी ने ए से कितना शेयर लिया है, सी ने बी से कितना शेयर लिया, मतलब आपको सेक्रीफाइस निकाल के दे रखा है। आपको सीधा आपको न्यू रेशियो निकालना, कैसे निकालेंगे, ए इज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, ए का 3/5, सेक्रीफाइस कितना है 3/25, एलसीएम आया 25, एलसीएम कितना है 25, 5 5 जा 25, 5 जा 15, माइनस 25 बन जा 25, 3 बन जा 3, 12/25। ये ए का न्यू रेशियो आ गया। बी इज न्यू रेशियो 2/5 माइनस 2/25, एलसीएम 25, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, माइनस 25 1 जा 25, 2 1 जा 2, 8/25। अब न्यू रेशियो NPSR ऑफ ऑल, ए का कितना था, बी का कितना था, सी का कितना, इसका 12/25, इसका 8/25, इसका 1/5। इनको अपन इक्वल करना है, सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम 25, 12 8 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 12 8 और 5, ये आपस में कट नहीं होता है, तो न्यू रेशियो 12 8 और 5। वापस सुन लें, केस 2 में जो सिचुएशन 2 टाइप की आएगी, फर्स्ट सिचुएशन में आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे रखा होगा कि सी टेक्स 225 फ्रॉम ए, सी टेक्स 125 फ्रॉम बी, डायरेक्ट दे रखा होगा। आपको ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करना, न्यू रेशियो आ जाएगा। ये केस 2 का फर्स्ट पॉइंट है। अब बेटा अपन ना जो केस 2 है उसकी सेकेंड सिचुएशन पर आ जाता है। सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा, देखो बेटा वही क्वेश्चन है, चेंज नहीं है, बस इसमें आपको फ्रैक्शन दे रखा था, डायरेक्ट आपको लेस करके निकालना था। इसमें क्या होगा, केस 2 की सेकेंड सिचुएशन है, ए और बी 2 पार्टनर दे रखे हैं, ओल्ड पार्टनर, सी आया 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर है, सी टेक्स हिज शेयर इक्वली, या तो आपको ऐसा दिया होगा सी अपना शेयर इक्वल ले रहा है ए और बी से, या सी टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए और बी इन 2:1 रेशियो, या रेशियो दे रखा होगा, या परसेंटेज भी दे रखे हो सकते हैं, जैसे सी टेक्स 20% ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 80% ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। मतलब सी अपने शेयर का कितना पार्ट ए से ले रहा है, सी अपने शेयर का कितना पार्ट बी से ले रहा है, उसके पार्ट आपको फाइंड करने पड़ेंगे, उसका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा आपको। इसमें
इसमें आपको दे रखा था, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। ओके बेटा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ए सेक्रीफाइस, सी का शेयर कितना 1/5। अब सी टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी, तो इसका सी अपना शेयर इक्वल ले रहा है दोनों से, तो सी के शेयर का इक्वल पार्ट करो दो पार्टनर में। तो सी के शेयर का दो में अगर करेंगे तो हाफ हाफ करेंगे। क्या करेंगे अपन? हाफ हाफ। तो सी के शेयर का अपन आधा किया तो कितना हो गया 1/10। 1 into 1 हो गया, 5 into 2 10 हो गया। बी सेक्रीफाइस 1/5 into 1/2 1/10। मतलब वापस रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड केस में आपको जो न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होगा उसमें उसका सेक्रीफाइस, उसको ए ने कितना सेक्रीफाइस किया या बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर सिचुएशन 1 होगी तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करना है। सिचुएशन 2 होगी तो आपको ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे अपन ने इसमें कर लिया केस 1 की जैसे। ठीक है, अब एज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? ये का 3/5, सेक्रीफाइस कितना 1/10, एलसीएम कितना है 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, माइनस 10 1 जा 1, 10 1 जा 10 का 10 में 1 टाइम जाएगा, 1 into 1 5/10। ये हो गया ए का न्यू रेशियो। बी न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम 10 ही आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 10 1 जा 10, 1 3/10। ए और बी का न्यू रेशियो आ गया 5/10 और 3/10। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1। अब देखो न्यू रेशियो NPSR ऑफ ऑल A B C। A का 5/10, B का 3/10, C का 1/5। एलसीएम लिया अपन ने तीनों का, तो कितना आया 10। कितना आया 10। तो 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो क्या आया 5 3 और 2। कितना है बेटा 5 3 2। तीनों का रेशियो आ गया है। तो केस 2 में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि केस 1 की तरह ही है, लेकिन इसमें 2 सिचुएशन गिवन होगी। फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, आपको फ्रैक्शन दे रखा होगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन को आपको ओल्ड रेशियो में से लेस करना और न्यू रेशियो आ जाएगा। और सेकंड में सी के शेयर को आपको पर्टिकुलर रेशियो में या पर्टिकुलर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको या तो रेशियो दे रखे होंगे या परसेंटेज दे रखे होंगे, या हो सकता है कि जो रेशियो फ्रैक्शन में हो या परसेंटेज फ्रैक्शन में हो, तो भी आपको ये कंडीशन करनी है। केस 1 की तरह ही है। केस 1 में आपको पर्टिकुलर रेशियो नहीं दे रखा था, ओल्ड रेशियो में ही सी के शेयर को डिवाइड कर दिया था, अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसमें आपको पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे वो आपको मैं वर्कशीट या जो भी क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, तो आप उसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और अच्छी तरह से इसको करें बेटा। ओके बेटा, आपका होमवर्क रहेगा केस 1 के जो भी क्वेश्चन है वो करने हैं और केस 2 के जो भी क्वेश्चन है वो करने हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं और जो मैंने आज समझाया उसको अच्छी तरह से आप समझ लें कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको फ्यूचर में करने पड़ेंगे। ओके बेटा, तो केस 1 और 2 के क्वेश्चन में भेजूंगा आपको जो आपको करने पड़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।